नमस्कार साथियों। तो आज है 27 जून 2026। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टोटल दो विषय पर चर्चा करेंगे। अच्छा, एक तो हो गया एक पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर अपडेट है, और दूसरा एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर अपडेट है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये रिसेंटली एक अपडेटेड रिपोर्ट है। भारत की जो यहाँ पे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री export hit record $12.31 बिलियन इन मे डिस्पाइट ईरान वॉर। डिस्पाइट ईरान वॉर दोस्तों इसी वजह से, क्योंकि सप्लाई चेन इशू, उसके बावजूद भी 12.31 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हुआ है। और ये कितना इंक्रीज हुआ आपको पता है? ये लास्ट डे की रिपोर्ट है। एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को। ठीक है, देखिए, इंडिया इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट रोज टू अ रिकॉर्ड हाई 12.31 बिलियन डॉलर एज मई 2026। ये मई 2026 मतलब सिर्फ मई का डेटा है, मार्किंग द हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट फॉर द सेक्टर डिस्पाइट जियोपॉलिटिकल टेंशन होने के बावजूद भी। और यही फिगर लास्ट ईयर कितना था पता है? मतलब मई 2025 में, तो मई 2026 की अपडेट है। मई 2025 में भारत की जो इंजीनियरिंग सेक्टर की एक्सपोर्ट था 9.89 बिलियन डॉलर था। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 24.48% की ग्रोथ हमें देखने को मिला। ये मैं प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं या डोमेस्टिक मार्केट में नहीं, एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट में लगभग 24-24.5% की ईयरली बेस पे ग्रोथ। राइट, ह्यूमंगस ग्रोथ अब जिसको कह सकते हो। ठीक है, सिर्फ यही नहीं, भारत की जितने भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, भारत की जितने भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, उसकी टोटल 27.2% जो शेयर है वो सिर्फ इन्हीं सेक्टर पे ही है। तो आप समझ पा रहे हो ये जो सेक्टर्स है क्यों इतना तेजी से ग्रो हो रहा है। और इस पर्टिकुलर सेक्टर में जितने भी कंपनीज आप देखिए, ऑलमोस्ट 70-80% कंपनी बम्पर ग्रो कर रहा है, बम्पर ग्रो कर रहा है। चाहे हम फाइनेंशियल बैलेंस शीट की बात करें, स्टॉक्स प्राइस की बात करें। आई होप कि दोस्तों आपको मैं समझा पा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो अब देखिए इंजीनियरिंग सेक्टर या इंजीनियरिंग इंडस्ट्री मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पे आपको सिर्फ पर्टिकुलर कुछ सिंगल सेक्टर नहीं, मतलब इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पे आपको मतलब मल्टीपल सेक्टर्स आपको नजर आएगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ प्राइम कंपनी, अब देखिए अगर हम बाजार को मतलब बाजार पे इस सेक्टर की शेयर तलाश है तो आपको लगभग 200-300 शेयर मिल जाएगा। सीरियसली कर रहा हूँ, 200-300 मिल जाएगा। बट जो अब देखिए 200-300 शेयर यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता। ठीक है, और मैं आपको कुछ प्राइम कंपनी बस दिखा देता हूँ। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक आई थिंक आपको समझ आ रहा है। जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत की इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट जो है इतना रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुका है, वो भी एक्सपोर्ट। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इस सेक्टर की जो प्राइम कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, और ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी वजह है कि शेयर देखिए अपना लाइफ टाइम ऐसे बहुत नीचे भी नहीं है। हाँ, जब ये वॉर शुरू हुआ था उस टाइम पे शेयर थोड़ा सा नीचे चला गया था, बट शेयर तुरंत रिकवर कर गया। शेयर कितना नीचे है? बस थोड़ा सा ही, 5-6% के आसपास। आप ईयर टिल डेट की चार्ट पैटर्न देखिए, आपको पता चल जाएगा। शेयर मार्च में गिर गया था, शुरू में गिर गया था, उसके बाद रिकवर कर गया। अब देखिए ऑनेस्टली से आपके एल जैसे बड़े कंपनी जिसका मार्केट वैल्यूएशन मोर देन 5 लाख करोड़, 25% रिकवर करना बहुत बड़ी बात है। और कभी भी इसमें फ्रेश ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, ये तो प्राइम कंपनी होगा। इसके अलावा आ जाइए सीमेंस लिमिटेड, ये भी बड़े कंपनी है, मार्केट वैल्यूएशन 1,30,000 करोड़ के अराउंड देख सकते हो। ठीक है, लास्ट डे शेयर आपको लगभग 3600 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिलेगा। एक महीने पे 6% भले ही नीचे, ईयर टिल डेट में आप देखिए 17%, 18% के आसपास रिटर्न दिया है। ठीक है, और ये शेयर भी आप देखिए अपना लाइफ टाइम ऐसे बहुत नीचे नहीं है। ये रिसेंटली लाइफ टाइम हाई हिट किया 3,937 रुपये पे। शेयर देखिए लास्ट डे इंटरडे हाई टच किया 3,665 रुपये पर, क्लोजिंग भी लगभग उसी लेवल पे ही दिया है। तो आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात कि क्यों तेजी से ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है इतना ग्रो कर रहा है। और इस सेक्टर में और भी कुछ कंपनी जैसे कि सीजे पावर, ये भी इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी। अब देखिए सेक्टरल वाइज डिफरेंट हो सकता है, क्या कहा? सेक्टरल वाइज डिफरेंट हो सकता है, बट जो इंडस्ट्री है वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की है। ठीक है, सीजे पावर जो आज के डेट में सेमीकंडक्टर बना रहा है भारत में। ठीक है, एक महीने पे काइंड ऑफ फ्लैट, ईयर टिल डेट में आप देख लीजिए 47-48% रिटर्न दे चुका है शेयर। बहुत प्यारा कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। फंडामेंटल जितना स्ट्रांग है, बैलेंस शीट उतना हाई ग्रोथ का है, मतलब इस सेक्टर को आप छू नहीं सकते। और अगले 5 से 10 साल पे तो भाई ये अलग ही लेवल पे, मतलब बीस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा ग्रोथ के मामले में। क्यूमिंस इंडिया को ले सकते हो, बड़े कंपनी है, 1.5 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन लेके बैठे हैं। देखिए 1.5 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन, डिविडेंड अच्छा पे करता है। लास्ट क्वार्टर भी आई थिंक कि बहुत बढ़िया निकला। हाँ, लास्ट क्वार्टर बहुत बढ़िया था। इसका भी शेयर आपको बहुत नीचे नहीं मिलेगा। देखिए शेयर की लाइफ टाइम हाई है 6,100, लास्ट डे शेयर लगभग 57
या 5,698 रुपये के आसपास इंटरडे हाइट हिट किया है, ठीक है। एक महीने पे शेयर थोड़ा बहुत अभी करेक्शन चल रहा है। ईयर टिल डेट में आप देख लीजिए 26-27% रिटर्न दिया। एक साल में देख लीजिए आप 70% का रिटर्न दिया। 5 साल में देख लीजिए। तो ये सेक्टर को दोस्तों या इस इंडस्ट्री का इग्नोर मत करना, बस इतना ही मेरा कहना है। बाकी खरीदना ना खरीदना वो सर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप जो भी अच्छा समझे, ठीक है। अच्छा, भेल की बात करें, भेल को ही आप उठा लीजिए ना भाई, सरकारी कंपनी इतना स्ट्रगल कर रहा है। आप देख लीजिए 2024 चुनाव के बाद से लेके अभी तक पिछले 2 सालों पे आप 80 से 80 में तो ज्यादा मतलब कम कह दिया, 90% सरकारी कंपनी की स्टॉक्स आपको एटलीस्ट 30% 40% नीचे दिख जाएगा। इसकी हाल आप देखिए, 424 की लाइफ टाइम भाई, शेयर लास्ट डे 408 पे हिट किया है। सरकारी कंपनी भेल क्यों बढ़ रहा है, समझ आ रहा है ना बात। एक महीने पे 5% नीचे है। ईयर टिल डेट में देख लीजिए 38% चला है शेयर। जो पुराने लाइफ टाइम हाई था यहाँ पे सितंबर हिट किया 325 पे, कहा कब कब का क्रॉस करके निकल गया, ठीक है। सो इस इंडस्ट्री को दोस्तों मिस मत करना। 1,40,000 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन आ चुका है इस इंडस्ट्री को। और भी कुछ कंपनी, आप एमटा टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, एकदम प्राइम एग्जाम्पल, इसको तो आप जानते ही होंगे। लास्ट एक साल में तबाही किया, तबाही। एक साल में भाई 400% रिटर्न, वो भी इतना टफ सिचुएशन में। टफ सिचुएशन में समझ पा रहे हो, पिछले साल तो टैरिफ ट्रेड वॉर ये करते करते बीत गया, इस साल में वॉर आ गया, शेयर फिलहाल लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। क्या कहेंगे, 401%, मतलब पैसा एक साल पे 5 गुना करके दिया है ऐसे कंपनी। अब इस सेक्टर में संवर्धना मदरसन को भी ले सकते हो, ये भी इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी। आप कहेंगे ये तो ऑटो कंपोनेंट बनाता है, कंपोनेंट बनाना बड़ी बात नहीं है, इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है, ठीक है, ये याद रखना। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर हो सकता है बट इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी। शेयर देखिए कितना ताबड़तोड़ रिटर्न दिया पिछले एक सालों में, 47-48% रिटर्न। बड़े कंपनी है, 1 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन है। रिजल्ट बैक टू बैक अच्छा कर रहा है मदरसन सुमी, एक्सपोर्ट बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप लोग नोट कर रहे हो यहाँ पे मेरे बात। अच्छा, एबीबी इंडिया ले लीजिए, या इस इंडस्ट्री की आपको हर एक शेयर आपको पीक में दिख जाएगा। देखिए इसकी लाइफ टाइम आई है 7,800, और आज देखिए शेयर 7,000 के रेंज में ही चल रहा है, बहुत नीचे नहीं है, 10% के आसपास नीचे चल रहा है, बस कभी भी रिकवर हो सकता है। ईयर टिल डेट में आप देख लीजिए शेयर 34% चल गया, ठीक है। बैलेंस शीट बहुत तगड़ा है, ये देखिए लास्ट क्वार्टर कितना बढ़िया किया है, ठीक है। इसके अलावा एक और कंपनी आपको मैं दिखाता हूँ, हिताची एनर्जी। शेयर रिसेंटली थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, 9-10% फिलहाल नीचे। ईयर टिल डेट में देख लीजिए सिर्फ 2026 में 83% रिटर्न दिया, सिर्फ 2026 में। इसी साल आधा महीना भी अभी ऑलमोस्ट खत्म नहीं हुआ, होने वाला है। तो कहने का मतलब वही है कि इस इंडस्ट्री को दोस्तों इग्नोर मत करना। आप कहेंगे सर ये तो चल गया, चल नहीं गया, अगले 5 से 10 साल में ये और बढ़ेगा और तेजी से ग्रो करेगा। इसके पीछे क्या कारण है, सरकार की जो नीति है, सरकार की जो पॉलिसीज है। क्या, कौन सा नीति की मैं बात कर रहा हूँ, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, मेकिंग इंडिया। चाइना को अगर काउंटर करना है तो हमें खुद की मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं, यहाँ पे जैसे कि एक्सपोर्ट कर रहा है भारत, एक्सपोर्ट करेगा तो भी विदेशी मुद्रा आएगा, मतलब बाहर की जो पैसा डॉलर आएगा, और डॉलर क्या जरूरत है, समझ पा रहे हो ना बात। तो जिस वजह से सरकार की जो पॉलिसीज है टोटल इस चीज को फोकस कर रहा है, जिस वजह से इस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इस चीज को इग्नोर मत करना, ठीक है। आई होप कि दोस्तों मैं आपको समझा पा रहा हूँ, फिर भी कोई कंफ्यूजन है जरूर कमेंट करके बताइए। अब चले नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ इस वीडियो की, बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए ऑलरेडी मैं आज दिन की 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो अपलोड कर चुका। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करना, ठीक है। और कल दोस्तों रविवार की एक भी अपडेट मिस मत करना, जो कि सोमवार के लिए सारी जानकारी मैं आपको कल दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर अपडेट है, फटाफट कवर करेंगे। एम्बर एंटरप्राइज इंडिया, एम्बर एंटरप्राइज ये भी फिलहाल पीक में ही चल रहा है, ये भी बहुत नीचे नहीं है। अच्छा, न्यूज क्या है, ये आज की एकदम ताजा अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। एम्बर ग्रुप जो है $2 बिलियन की रेवेन्यू को नजर रख रहा है। अच्छा, क्यों, माइलस्टोन सुन, इन्वेस्ट 6,750 करोड़ इन यूपी प्रोजेक्ट। तो कंपनी ने कहा कि यूपी में हम लोग एक प्रोजेक्ट के ऊपर 6,750 करोड़ निवेश करने वाला हूं, और जिसके कारण कंपनी की $2 बिलियन की ग्रोथ हो सकता है। और ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। और ये कौन कहा है कि एम्बर ग्रुप की, ये देखिए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड सीईओ की तरफ से, जसवीर सिंह जी, इनकी तरफ से एक कहावत आया, ठीक है। मेनली जो यहाँ पे फोकस करेगा कंपनी, ये देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवे, डिफेंस बिजनेस, ठीक है। सो इस शेयर को भी इग्नोर मत करना, अच्छी कंपनी है।
ये भी फिलहाल लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, लास्ट क्वार्टर भी कंपनी की बढ़िया निकला। फिलहाल शेयर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ है रिसेंटली, एक महीने की, लास्ट एक महीने पे ही, अच्छा एक महीने पे नहीं सॉरी, अरे कुछ हाँ वही एक महीने के आसपास ही थोड़ा करेक्ट हुआ। अदरवाइज ये भी रिसेंटली आपके मई के महीने पे लाइफ टाइम हिट किया था 8,000 ऊपर जाके। ठीक है, अच्छी कंपनी है लॉन्ग टर्म व्यू से। सो दोस्तों, और कोई आपका डाउट्स या कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, अदरवाइज टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।